जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ फ्रेशमैन टेक्निकल ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी 2023 में निकल गया है, जिसके रिटन एग्जाम आप लोग के चल रहे हैं। तो सीआरपीएफ ने जैसा नोटिस में दिया, बिल्कुल समय से आप लोग के यहाँ पे रिटन एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आप लोग के रिटन एग्जाम 1 जुलाई 2023 से आप लोग के यहाँ पे रिटन एग्जाम स्टार्ट है। फर्स्ट डे किस प्रकार से सेंटरों पे क्या चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लग रहे हैं, पेपर का लेवल क्या आ रहा है, मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देखिए। इसके अलावा सेकंड डे आप लोगों का किस प्रकार का रिटन एग्जाम आ रहा है और आज थर्ड डे, जी हाँ आज तीसरा दिन है, सेंटरों पे क्या चल रहा है, क्या पेपर का लेवल वही है नहीं है, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो मिलने वाली। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, फिर चाहे आप लोग का रिटन एग्जाम हो चुका है या फिर रिटन एग्जाम होने वाला है, पेपर का लेवल पता होना चाहिए ताकि आने वाले समय में कट ऑफ की जानकारी लग सके आपने किस प्रकार से पेपर दिया है। कट ऑफ की जानकारी के लिए मैं आप लोग को वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइए। तो आज तीसरा दिन है आपके रिटन एग्जाम का, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। वीडियो आप लोग जरूर देखिए यदि आपका रिटन एग्जाम है। क्योंकि प्रीवियस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि फर्स्ट डे और सेकंड डे जिन चैप्टरों से क्वेश्चन आए हैं उन्हीं चैप्टरों से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग उन चैप्टरों की जानकारी आप लोग को है, आप लोग उन्हें एक बार से रिवाइज कर सकते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह देख सकते हैं, तो इसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। फिर चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, जी हाँ, या फिर हिंदी हो आप लोग की, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। मैक्सिमम प्रीवियस का ही पूछा गया है, कई चैप्टरों से यहाँ पे क्वेश्चंस निकल के आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर का लेवल इजी। ये बहुत अच्छा पेपर आ रहा है। देखिए इजी और हार्ड में आप लोग को बता दो, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पूरा पेपर आप लोग को यहाँ पे इजी ही लगेगा बिल्कुल। लेकिन यदि आप लोग तैयारी नहीं कर सके हैं या फिर नहीं कर रहे तो पेपर आप लोग को हमेशा हार्ड ही लगने वाला है। लेकिन जो बच्चों से मेरी बातचीत हुई है, मैं आप लोग को बता दूं, बिल्कुल सेम टू सेम वही चल रहा है। 50 to 60% आप लोग का पेपर यहाँ पे इजी ही है। आप लोग तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं तो आराम से आप लोग 50, 55, 60 नंबर यहाँ पे लेके आ सकते हैं। बाकी आप लोग का 30% यहाँ पे मॉडरेट और 10 से 15% आप लोग यहाँ पे हार्ड मान के चल सकते हैं। पेपर हार्ड आने का मतलब यहाँ पे सिर्फ जीके के जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं रीजनिंग या मैथ के जो थोड़े से लंबे होते हैं, लेंथी लगने लगते हैं और उसमें समय टेकिंग होते हैं। बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। फॉर्मूलाज बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैथ में आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर्स की जानकारी आप लोग को दी गई थी। मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, क्या चैप्टर किस चैप्टर से कहां से कैसे क्वेश्चन आए। प्रीवियस में मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो देखिए। और अभी जो मेरी कैंडिडेट से बात हुई है, जी मॉर्निंग शिफ्ट में कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्जाम दिया था, बिल्कुल डिटेल में आप लोग को बताया है। रीजनिंग यानी कि जीके में किस प्रकार से आ रहा है। जीके बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2021 का ही यहाँ पे करंट आप लोग को आ रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक आप लोग को मिल जा रहे हैं। 2021 का करंट है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि प्रीवियस में चला आ रहा है वो अभी भी यहाँ पे चल रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है नॉर्मलाइजेशन है। यदि कुछ चेंजेस किया जाएगा, 2023 की जीके दी जाएगी या 2018 की दी जाएगी, 17 की दी जाएगी करंट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो लगभग कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा जो प्रीवियस से मिलता जुलता हो। तो प्रीवियस के चैप्टर्स जो आ रहे हैं, जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियोस देखिए और आने वाले समय में भी आप लोग वीडियो देखते रहिए। जी हाँ, जब तक आपके रिटन एग्जाम चलेंगे तब तक मैं आप लोग को जानकारी देता रहूंगा। और आने वाले समय में आप लोग को फिजिकल टेस्ट और मेडिकल क्लियर कराते हुए ज्वाइनिंग दिलवानी है। बिल्कुल चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टेलीग्राम से आप लोग जुड़िए। सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं है, रिटन एग्जाम के बाद आप लोग की कट ऑफ, ट्रेड टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल, ज्वाइनिंग। तो चलिए रिकॉर्डिंग में सुनाता हूं। बच्चे ने पूरी डिटेल में आप लोग को बताया है जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ में कहां से कैसे कैसे किस लेवल के क्वेश्चन है। जी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिकॉर्डिंग सुनिए, एग्जाम दीजिए और आप भी इसी प्रकार से जानकारी दीजिए। व्हाट्सएप से जुड़े नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। इसका लिंक मैंने आप लोग को दिया है। यदि वहां भी आप लोग नहीं पहुंच पा रहे तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके बताइए। हेलो। हाँ, एग्जाम हो गया तुम्हारा? हाँ सर, हो गया। प्रणाम। प्रणाम। आज 4 शिफ्ट में था हमारा। अच्छा, तो सेंटर से निकल चुके हो? हाँ सर, घर आ गया। अच्छा, कौन मंदिर सेंटर पास है है तुम्हारा? सर, रांची में था हमारा सेंटर। रांची में। तो आज बताओ 4 जुलाई को कैसा है एग्जाम आ रहा है? सर पेपर बहुत इजी था, मतलब सिंपल वे में पेपर था। जो मतलब जिस टाइप का आ रहा है ना सर, सेम टाइप का आया था।
और मैथ में जो जिस टाइप का बताया गया यूट्यूब पे सब वही क्वेश्चन था, कोई चेंजिंग नहीं था। वोटिंग से आया था सर, वो वाला क्या बोलते हैं हम, अम, मतलब कि वेद वोट वाला जो होता है ना सर, वो क्वेश्चन था। अच्छा और दशमलव वाला था सर, दशमलव पूछा था उसका। अच्छा। बस यही सब क्वेश्चन था सब। और टाइम एंड वर्क से था सर, लेकिन अल्टरनेट वाला था। टाइम एंड वर्क में 3 पार्टनर वाला था और 2 पार्टनर वाला था। 2 क्वेश्चन आया था अल्टरनेट से। ओके। और सर क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन पूरा इजी था। मतलब कि अगर फॉर्मूला है तो बता देगा इंसान। एक आया था आपका क्या बोलते हैं, आयतन दे दिया था गोला का, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। ठीक है, लेकिन वही थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था उसमें, मतलब वर्डिंग ज्यादा आ रहा है। और क्या बोलते हैं, और ये था क्या बोलते हैं उसमें, मतलब एक आयत था, आयत के अंदर वृत्त था, और आयत का मतलब वर्ग का आपका भुजा दे दिया था, और अंदर में वृत्त था, और उसके उसका ये पूछा था आपका क्षेत्रफल पूछा था। ओके। मतलब 6 दिया था, तो 6 का आधा हो जाएगा, आर निकालने के लिए 3 आ जाएगा, और पाई भी नहीं करना था, पाई में साथ में आंसर दे दिया था, बस 3 का स्क्वायर कर देना था। अच्छा। यही क्वेश्चन था सर। और हिंदी में तत्सम से था एक। और परसेंटेज प्रॉफिट एंड हाँ लॉस। सर, परसेंटेज भी नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन था सर। अच्छा। एक था आपका कि 40% पे बेचता है और 30% पे बेचता है। ठीक है, तो दोनों दोनों में से कितना प्रॉफिट होगा लॉस होगा, दोनों का ये बताना था। 2 वस्तु को बेचना था, और प्रॉफिट इस टाइप का था। हाँ, या प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, दोनों में बेचने पे कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये पूछा था। अच्छा। और कुछ मैथ में इतना ही मतलब ठीक है। हाँ, मैथ में मतलब नॉर्मली जो बताया गया है ना सर, सब वही आ रहा है। हाँ सब वही आ रहा है, चलो अच्छी बात। हाँ, और जीके जीएस में भी वही, मतलब तुगलक वंश से आया था सर। अच्छा इसका आया था जो सिक्का चेंज किया था इल्तुतमिश, उसका आया था एक क्वेश्चन। अच्छा। और बाकी सब वही 2021 का कुछ पूछा था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसी में था कुछ इस टाइप से। साइंस का एक क्वेश्चन आया था जो वर्गीकरण किया था उसके बारे में, ओके किस सदी में किया गया था, मतलब 1957 में शायद आसपास था, इस टाइप का। ओके। और और हिंदी भी नॉर्मल था सर। और क्या बोलते हैं, त्रुटि से एक क्वेश्चन था हिंदी में। तद्भव से था एक क्वेश्चन, और दिगु समाज से पूछा था। मतलब दे दिया था कि दिगु समाज बताने के लिए कि क्या होगा क्या होगा, ये दे दिया था, क्या बोलते हैं, चतुरानंद का दे दिया था। अच्छा। ठीक है, और उसी का पूछा था कि दिगु समाज से कि क्या है, उसको बताने के लिए, उस टाइप का था। और खाली स्थान वाला हिंदी में मतलब 4 से 5 क्वेश्चन था। अच्छा और पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन इजी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है, मतलब 5 से 6 लाइन का। अच्छा। जी सर। चलो हिंदी तो पूरा ही बता दी। और कुछ और रीजनिंग रीजनिंग का सर सब कुछ सेम है, मतलब कि वही, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से आया, अच्छा। और पेपर कटिंग से आया था एक क्वेश्चन। ओके। और क्या बोलते हैं, वो बताने वाला आया था कि मतलब किधर किधर कैसे कैसे, वो जो फिगर वाला आता है ना सर, डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन से भी क्वेश्चन था। 3 से 4 क्वेश्चन था। एक में तो डायरेक्ट पूछ लिया था कि किस दिशा में है, और 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन था जिसमें ये पूछ रहा था कि कितना दूरी तय किया है। वो भी नॉर्मल था सर, कि 10 जा रहा है और फिर 10 वापस, मतलब 20 जा रहा है और 10 वापस आ रहा है, तो कितना बच गया, तो 10 बच गया, इस टाइप से नॉर्मल में था। ओके। हाँ सर। और वो अच्छा ब्लड रिलेशन में तो तुम्हारे आ ही रहे हैं, मतलब यही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा यही हाँ, आता है। बस यही आ रहा है सर। अच्छा। और जितना मैथ में है ना, सब रिपीट हो रहा है सर। सब मैथ रिपीट में होता जो है। क्वेश्चन हो रहा है वही रिपीट है सब, हाँ मतलब खाली चेंज कर दे रहा है, आपका डिजिट चेंज कर दे रहा है, बाकी सब वही सब है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल वही आ रहा है, सेम टू सेम वही हाँ सर। चैप्टर्स वगैरह सब कुछ वही आ रहा है। और वही एक परसेंटेज में आपका था कि मतलब कि क्या चीज तो था सर, याद नहीं आ रहा है। हाँ, 20 रुपए में क्या बोलते हैं, 20 संतरे 40 रुपए में बेचता है, और क्या बोलते हैं, और 16 संतरे 110, इस टाइप का क्वेश्चन था सर, उसको करके निकालना था बस। वही सब था सर, सब सेम था। तो जीके का मतलब जो जीके आ रही है, जैसे कि हाँ सर। नॉर्मल कितने क्वेश्चन करा जा नहीं सकता है? सर, मतलब जीके सर थोड़ा सा था, मतलब कि दूसरे लेवल का पूछ रहा था। मतलब कि हिस्ट्री से बस 2 ही क्वेश्चन पूछा था, एक तो इल्तुतमिश से पूछा था, और कुछ एक था लेकिन याद नहीं आ रहा। नहीं देखो, जीके में प्रॉब्लम आती ही है, कितना भी पढ़ लो हाँ जीके सर। में प्रॉब्लम आती ही है। सर हम बनाए तो है 18, लेकिन 2 मतलब ऐसे ही मारे हैं, मतलब थोड़ा सा हम्म देख करके। हम्म। चलो कोई बात नहीं, यही सब बाकी था। बाकी सब अच्छे ठीक होनी चाहिए। अगर रीजनिंग और हिंदी वगैरह हाँ देख। सर, मैथ वगैरह सब अच्छा गया है, खाली रीजनिंग थोड़ा सा जीके जी इसमें अगर कटेगा तो 3-4 नंबर कटेगा, बाकी तो सर सही गया है सब। जीके में आ ही जाता है, देखो कितना भी पढ़ हाँ लो सर। मतलब
और वहां पे जाके ऐसे ही लगता है कि यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। लेकिन जीके में चेंजिंग किया था सर, जैसे बोला गया था ना कि हिस्ट्री में से ही आ रहा है, ये उठा के मतलब दे दे रहा है, इल्तुतमिश वाला ही मतलब तुगलक वंश का दे दे रहा है। एक खिलजी वंश का आया था सर, कि खिलजी वंश का कुछ शासक उसे करके कुछ पूछा था। अच्छा मतलब हाँ, उसका स्थापना कब हुआ था, 1414 में। जो अच्छा। सैयद वंश का जो आपका राजा था खिलजी, हम्म। इस टाइप का था। और एक वही सिक्का वाला था, 2 क्वेश्चन था बस। हम्म। ये सब सर याद रहता है ना, हिस्ट्री वाला ज्यादा कुछ याद रहता है, चाहे फिर ज्योग्राफी, सब का थोड़ा याद रहता है जो पढ़ता है इंसान। और थोड़ा थोड़ा इधर उधर का पूछता है ना, तो सब याद नहीं रहता निकलने के याद बाद। नहीं रहता, हाँ वो थोड़ा बहुत बिल्कुल सही बात है, हाँ सर। तुक्का ही मानना पड़ जाता है फिर। हाँ। और सेंटर पे कैसा था, मतलब बच्चे कितने पहुंचे थे? सेंटर सेंटर पे सर मतलब नहीं भी तो 40-50% ही थे, मतलब बहुत सीट खाली थे। सीटें खाली थी। बहुत सीट खाली थी हाँ। मेरे काउंटर में बस दो से दो तीन थे, और जबकि मतलब 10-12 सीट थे हमारे मतलब साइड में। हाँ मतलब ऐसी है, एवरेज ऐसी चल रहा है, कहीं पे ज्यादा कहीं। हाँ वही 40, हमको लग रहा है 40-50 का होगा। अच्छा, और कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, डॉक्यूमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस सही से सब कुछ हो गया। अच्छा चलो हम्म, ठीक है, बढ़िया है। पेपर मतलब कुल मिला के ठीक आ रहा है, नॉर्मल। हाँ सर, और नॉर्मल आ रहा है। चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम देके जा रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं। आज इससे मतलब रीजनिंग में डायग्राम से क्वेश्चंस नहीं आए थे सर। डायग्राम। सिर्फ आपको नहीं, डायग्राम से नहीं आया था, और ये आया था फिगर काउंटिंग 2 क्वेश्चन आया था। एक वर्ग वाला आया था आपका, हम्म। और एक त्रिभुज वाला आया था, मतलब कि ट्रायंगल वाला, बस। हम्म। 2 क्वेश्चन इससे थे, और 3 थे आपके ये वाला, मतलब कि दर्पण वाला। 3 से 4 क्वेश्चन थे दर्पण वाला। दर्पण। एक दर्पण वाला था, मतलब दर्पण ही से था, जल वाला कोई नहीं था, सब दर्पण से था। हम्म। एक शायद आया था जल से, एक आया था शायद जल से, अच्छा। इस टाइप से ही था। मतलब कि बच्चा मतलब निकाल लेगा, नॉर्मल बच्चा भी रहेगा तो एग्जाम अच्छा जाएगा हाँ मतलब उसका। अगर तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है तो निकाल। हाँ निकाल लेगा, हाँ सर। चलो ठीक है, बहुत। हमारा तो ठीक गया, आप देखिए सर क्या होता चलो है। ये बहुत अच्छा लगा। कितने अटेम्प्ट किए होंगे तुमने? अब हम किए थे सर 86 शायद, हाँ 86 है। चलो बहुत अच्छा। जिसमें से कि 25 में से 24 हिंदी में किए। एक ठो था सर पर्यायवाची रेत का कुछ पूछा था, तो याद ही नहीं आ रहा था क्या होगा, तो वो छूट गया था बस हिंदी का। चलो कोई और बात। रीजनिंग में तो ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, हम्म। मतलब परसेंटेज टाइप करके कुछ दिया था निकालने के लिए, 20%, 30% ऐसे करके रीजनिंग में दिया था। हम्म। और वो जो दशमलव वाला सर पूछ रहा है ना, वो रीजनिंग में ही पूछ ले रहा है, मतलब मैथ में नहीं है वो, हम्म। उसको रीजनिंग में ही पूछ ले रहा है। अच्छा। जो मतलब कि 600 कुछ लिख दिया, और पॉइंट करके फिर उसके बाद भी है, पॉइंट के बाद भी कुछ है, और हम्म। उसमें दशमलव पूछ रहा था। वो वाला क्वेश्चन था जो रीजनिंग में ही दिया गया था। कुल मिला के ठीक है, पेपर तुमने अच्छा किया, अच्छे अटेम्प्ट हाँ किए हैं। सर। और अगर 2-4 क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तुमने कर दिया है। जो सर गलत होगा ना, तो सर वो मतलब रीजनिंग में ही थोड़ा होगा।